और देखिए एस जयशंकर और ईरानी विदेश मंत्री में बातचीत यहां पर हुई है, जहां पर होर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को लेकर चर्चा हुई, जहां पर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दोनों देशों में संबंध मजबूत करने पर जोर दिया। ईरान का यह कहना था कि यूएस का हमला अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन है। देखिए ईरान इस बात को बहुत बार दोहरा चुका है कि लगातार उसने जिस तरीके से हमला किया मिलकर इजरायल के साथ, वो कानूनी उल्लंघन यहां पर है, अंतर्राष्ट्रीय लॉज इसको सपोर्ट नहीं करते। और उसी को लेकर देखिए लगातार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर उसका दबदबा जिस तरीके से कायम था, वर्ल्ड प्रेशर बनाने की कोशिश उसकी ओर से हो रही थी और उसी को लेकर बातचीत करना बेहद अहम भी यहां पर है, जहां विदेश मंत्री एस जयशंकर और ईरानी विदेश मंत्री के बीच में हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों को लेकर बातचीत यहां पर हुई है। और विदेश मंत्री एस जयशंकर ने दोनों देशों में संबंध मजबूत करने पर भी जोर दिया। और देखिए तुर्की और ईरान के बीच तीखी तनातनी, टर्किश फॉरेन मिनिस्टर हाकान फिदान ने देखिए यहां पर क्या कहा है वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले देखिए बहरीन से भी तस्वीर आपको यहां पर दिखाते हैं, जहां पर बहरीन में फिर से यहां पर कई सायरन गूंज रहे हैं और नागरिकों से शेल्टर में जाने की अपील कर दी गई है। ईरान की तरफ से अटैक यहां पर किया गया, बहरीन को लगातार कई बार टारगेट करने की कोशिश यहां पर ईरान ने की है। अब तो हाल ऐसे हो गए हैं कि आम लोगों तक भी मिसाइलें पहुंच रही हैं, जो रिहायशी इलाके हैं वो भी खत्म हो रहे हैं। और देखिए इसी बात का डर हर युद्ध में रहता है। रूस यूक्रेन युद्ध में भी आपने देखा कई सारे नागरिक वहां पर, आम नागरिक जो थे वो चोटिल हुए थे, कुछ मारे गए थे। और यही हाल इजरायल हमास युद्ध के दौरान भी देखने को मिला। और अभी भी ईरान और इजरायल जब एक दूसरे के आमने सामने हैं, तो जिस तरीके से गल्फ नेशंस पर लगातार ईरान अटैक कर रहा है, वहां पर जिस तरीके के हालात इस वक्त बने हुए हैं, आप देखिए किस परिस्थिति से इस वक्त आम नागरिक वहां पर गुजर रहे हैं। और वहां पर बहरीन में अब जो हमला हुआ, आम नागरिक भी इसमें कई घायल हुए हैं। तो बहरीन में फिर से सायरन भी वहां पर गूंजे, नागरिकों को शेल्टर में जाने के लिए कह दिया गया है, उनसे अपील की गई है, लेकिन फिर भी वहां पर स्थितियां इस वक्त लगातार तनावपूर्ण बनी हुई हैं, क्योंकि ईरान के हमले अब भी रुके नहीं है। और आज 12वां दिन हो चला है ईरान इजरायल की इस जंग का, लेकिन जंग अब भी खत्म नहीं हुई है। पिछले साल जब ईरान और इजरायल एक दूसरे के आमने सामने आए थे, तो आपको याद होगा 12 दिनों तक वो युद्ध चला था, उसके बाद लेकिन थम गया था। अब इस बार का अनुमान क्या कहता है वो भविष्य बताएगा। अब देखिए महायुद्ध के बीच इजरायली सेना का बड़ा दावा भी सामने आया, जहां पर ईरान में 400 से ज्यादा ठिकानों पर हमले का दावा यहां पर किया गया। तेहरान और तबरीज में केंद्रीय मुख्यालयों पर अटैक यहां पर हुआ है। महायुद्ध के बीच ये बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, जहां पर ईरान में 400 से ज्यादा ठिकाने नष्ट किए गए हैं। तेहरान और तबरीज में केंद्रीय मुख्यालयों पर हमला किया गया, यानी कि जो मुख्य सेंटर्स वहां पर थे, जो सरकारी इमारतें थी, उनको टारगेट यहां पर किया गया इजरायल की ओर से। आप देखिए पूरे तेहरान को इस वक्त चकनाचूर एक तरीके से इजरायल की ओर से कर दिया गया है, क्योंकि अब भी उसके हमले जारी लगातार ईरान पर है। क्योंकि इजरायल को अब भी ऐसा लगता है कि कई उसके जो मिनिस्टर्स हैं, जो बड़े उच्च अधिकारी हैं, वो तेहरान में, जो कि राजधानी है ईरान की, वहां पर छिपे हुए हैं। और इसीलिए उन सरकारी इमारतों को नष्ट किया जा रहा है, जहां पर बैठकर रणनीति तैयार होती है। ईरान के तमाम उच्च अधिकारी जहां पर बैठे हुए हैं उनको लेकर। और इजरायल के हाइफा में ईरान ने ड्रोन अटैक किया है, जहां पर इजरायली खुफिया और सैटेलाइट केंद्र को टारगेट इसमें बनाया गया। इजरायल के हाइफा में देखिए ईरान ने ये ड्रोन अटैक किया। आपने कई सारे ड्रोन्स का इस्तेमाल यहां पर ईरान कर रहा है। और देखिए ईरान की ताकत ही यही है, उसके ड्रोन्स उसकी बहुत बड़ी ताकत है, जिसके जरिए वो किसी भी इंटरसेप्शन मिसाइल को भी चकमा दे सकते हैं, डिफेंस सिस्टम को भी चकमा दे सकते हैं और उससे हमला भी कर सकते हैं। इसके अलावा बैलिस्टिक मिसाइलों का सबसे ज्यादा जखीरा पूरे मिडिल ईस्ट में ईरान के पास है। और इसीलिए लगातार अमेरिका भी उसके इन हरकतों से डरता था, इजरायल भी इसीलिए डरता था, क्योंकि इजरायल और अमेरिका का यह कहना था कि क्षेत्रीय शांति के लिए ईरान का इतना ज्यादा ताकतवर और बैलिस्टिक मिसाइल बनाना बिल्कुल भी सही नहीं है। और इसीलिए ईरान को मनाने की बहुत बार कोशिशें हुई, लेकिन ईरान तब भी माना नहीं। और अंत यही हुआ कि आप देखें किस तरीके से युद्ध में एक दूसरे के सामने ईरान इजरायल इस वक्त है। और इजरायली हमलों से लेबनान में तबाही लगातार देखने को मिल रही है। लेबनान में मरने वालों की संख्या 570 पहुंच चुकी है। और देखिए आईडीएफ ने वहां पर कई हमले किए, जिसमें 1444 लोग इसमें घायल हुए हैं। आप देखिए जो आम नागरिक हैं, सबसे ज्यादा उन्हीं को नुकसान यहां पर हो रहा है। हालांकि वहां की जो आर्मीज है उनको भी नुकसान पहुंच रहा है, लेकिन इजरायली हमलों में लेबनान को भी देखिए किस तरीके से चोट यहां पर पहुंची है। मरने वालों की संख्या, इसके अलावा जो घायल हैं उनकी संख्या 1444 यहां पर बताई जा रही है। लेबनान की ओर से जो आंकड़े यहां पर जारी किए गए हैं, ये हमले इजरायल की ओर से किए गए थे। लेबनान वही देश है जो ईरान का समर्थक रहा है। लेबनान में ही हिजबुल्ला रहते हैं। हिजबुल्ला के लड़ाके, बार बार आपने इनका नाम सुना होगा, ये ऐसे लड़ाके हैं जिनको फंडिंग ईरान से ही आती थी। और लेबनान की सियासत में, वहां की राजनीति में अच्छी पकड़ भी हिजबुल्ला के लड़ाके यहां पर रखते हैं। और इसी वजह से मकसद इजरायल का यही था कि किसी भी तरीके से इन हिजबुल्ला लड़ाकों को खत्म किया जा सके। पिछले साल आपको याद होगा पेजर हमला किया गया था,
पेजर हमले के वक्त भी कई हिजबुल्लाह के लड़ाके खत्म हुए थे और तब भी लगातार लेबनान और ईरान ने यही कहा था कि इसका बदला लिया जाएगा। हिजबुल्लाह ने भी यही कहा था कि इसका बदला लिया जाएगा। और देखिए, हमारे के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने अब हॉर्मुज़ स्ट्रेट के पास 10 बोट को नष्ट करने का दावा किया है। ट्रंप ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा कि सभी बोट्स, शिप्स को पूरी तरह नष्ट कर दिया गया है और आगे भी ऐसी कार्रवाई जारी रहेगी। इससे पहले उन्होंने एक और पोस्ट में ईरान को चेतावनी दी थी कि वो हॉर्मुज़ स्ट्रेट से समुद्र के अंदर माइन ना लगाए। ट्रंप ने कहा कि अभी तक ऐसा कोई सबूत नहीं है कि ईरान ने हॉर्मुज़ स्ट्रेट के शिपिंग रास्ते में माइन लगाई है, लेकिन अगर ऐसा किया गया तो अमेरिका ऐसा जवाबी हमला करेगा जैसा ईरान ने पहले कभी देखा नहीं होगा। इसके बाद उन्होंने एक दूसरे पोस्ट में समुद्र में माइन बिछाने वाली 10 बोट पर हमला कर उन्हें पूरी तरीके से नष्ट करने की बात कही। और देखिए, युद्ध के बीच डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को चेतावनी भी सामने आई, जहां पर ट्रंप का कहना है कि ईरान के खतरे को समाप्त करके ही रहेंगे। पूरी दुनिया के लिए ईरान बड़ा खतरा है, ये यहाँ पर ट्रंप का कहना है। हालांकि इससे पहले वो ये भी कह चुके हैं कि हम बातचीत करेंगे, लेकिन फिर बातचीत भी नहीं हो पाती है। उसके बाद फिर वो ये कहते हैं कि 20% और ताकत के साथ ईरान को हम चोट पहुंचाएंगे। और अब ये नया बयान ट्रंप का यहाँ पर सामने आया, जहां वो कहते हैं कि पूरी दुनिया के लिए ईरान बड़ा खतरा है और ईरान के खतरे को समाप्त करके ही रहेंगे। ये ट्रंप का यहाँ पर कहना है। तो आप देखिए, ट्रंप के कई सारे बयान यहाँ पर निकल कर सामने आ रहे हैं। हालांकि इससे पहले ट्रंप के जो पूर्व सलाहकार यहाँ पर रहे हैं, जॉन बोल्टन, कल उनका भी एक बयान आया था सामने, जहां पर उनका ये कहना था कि ये युद्ध रुकेगा नहीं और दुनिया भर की शेयर मार्केट्स को प्रभावित करना चाहते हैं ट्रंप। In recent years, the regime and its terror proxies have launched attacks on hundreds of commercial vessels. We're putting an end to all of this threat once and for all, and the result will be lower oil prices, oil and gas prices for American families. We've done that. We've done it. We brought it very low. This was just an excursion into something that had to be done. We're getting very close to finishing that. और देखिए, ईरानी सेना का इजराइल पर एक बड़ा आरोप भी यहाँ निकलकर सामने आया, जहां पर इजराइल पर फॉस्फोरस बम दागने का आरोप यहाँ पर लगा है। दक्षिण लेबनान के गांव पर फॉस्फोरस बम दागने का आरोप यहां पर इजराइल पर लगा है। इजराइल ने ये फॉस्फोरस बम दागे हैं, ऐसा लेबनान का कहना है। लेबनान के कई गांव इससे प्रभावित भी हुए हैं, वहां के लोग इससे प्रभावित हुए हैं। फॉस्फोरस बम देखिए, अगर वो कहीं पर भी गिरता है तो उसकी गर्माहट से आसपास का इलाका नष्ट हो सकता है, या फिर कोई भी इंसानी शरीर उससे नष्ट हो सकता है, क्योंकि आसपास का जो माहौल है और ज्यादा टेम्परेचर गर्म होने लगता है और इसीलिए ये बेहद नुकसानदायक भी है। लेकिन अब लेबनान का ये कहना है कि फॉस्फोरस बम का इस्तेमाल इजराइल इस पूरी कार्रवाई में कर रहा है जो उसके गांवों पर दागे गए हैं उसकी ओर से। और देखिए, लेबनान पर इजरायली सेना का सबसे बड़ा हमला भी देखने को मिला, जहां पर लेबनान की राजधानी बेरूत में बम बरसाए गए। इजरायल के हमले में बेरूत में भारी तबाही देखने को मिली है, तो बेरूत भी इसकी चपेट से दूर नहीं है। आप देखिए, लगातार आईडीएफ वहां पर भी हमला कर रहा है। लेबनान में आईडीएफ के हमले हम आपको दिखा रहे हैं। लेबनान के तमाम इलाके हमने आपको यहाँ पर अलग अलग दिखाए। अब बेरूत भी आप देखिए, बेरूत को भी यहाँ पर छोड़ा नहीं गया। वहां पर रिहायशी इमारतों को आप देखिए कैसे टारगेट किया गया है। बड़ी बड़ी रिहायशी बिल्डिंगें हैं और वहीं पर मिसाइल और बम आईडीएफ, इजरायली डिफेंस फोर्स की ओर से गिराए जा रहे हैं। الإسرائيلية على الضاحية الجنوبية لبيروت. هذه الغارة من أعنف غارات هذا المساء وبعد سلسلة الجنوبية لبيروت شفناها بالصورة أمامنا. يمكن من أقوى الغارات. افترض أن يكون كذلك. غارة كتير قوية على الضاحية الجنوبية لبيروت. और देखिए, बेरूत पर इजरायली सेना का हमला यहां पर हुआ है और बेरूत में रिहायशी इलाकों को टारगेट किया गया। तस्वीर हमने आपको यहां पर दिखाई किस तरीके से वहां पर रह रहे लोगों को दिक्कतें अब हो रही हैं। बेरूत में रिहायशी इमारतों को कैसे टारगेट किया जा रहा है। आप देखिए, इन बिल्डिंगों के अंदर लोग शायद रह रहे होंगे, अब तो वो बंकर में छिप गए होंगे, लेकिन तभी अचानक से बड़ा ब्लास्ट वहां पर होता है, एक मिसाइल अटैक वहां पर होता है और पीछे से लाल आग की लपटें और उसके साथ काला धुआं उठते हुए आप यहां पर देख रहे होंगे। आप देखिए, बेरूत में आईडीएफ का यह हमला है, रिहायशी इलाकों को वहां पर टारगेट किया जा रहा है। हालांकि कितना नुकसान हुआ, क्या कोई मारा गया, कोई जख्मी वहां पर है, ये आंकड़े अभी सामने नहीं आए, लेकिन जो तस्वीरें कह रही हैं उससे साफ बयां है कि अब रिहायशी इलाके या जहां पर लोग रह रहे हैं उनको भी टारगेट करना, अब आईडीएफ लगातार उन पर भी हमला यहां पर कर रहा है।